वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का बारे में, जो कि एसडीएलसी अप्रोच के अंदर में एक बहुत ही इफिशिएंट मॉडल है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इसमें हम लोग ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को पहले एक छोटे फॉर्म में बनाया जाता है और समय के साथ उसको इंक्रीमेंट किया जाता है। अब हम लोग ने पढ़ा था एवोल्यूशनरी मॉडल में, उसमें क्या होता था, एक वर्जन तैयार होता था, एक मिनी वर्जन बना करके ही हम दे देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें ही इंक्रीमेंट करते हैं। इसमें हमें हर बार नया वर्जन बनाने की कोई जरूरत नहीं। बस इसमें हम लोग हर बार एक नया फीचर्स को ऐड करते हैं, जो कि हमारे कस्टमर्स का, हमारे यूजर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो आइटरेटिव मॉडल क्या है? एक अप्रोच है जहां पर एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है और उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट्स किया जाता है, मतलब छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स किए जाते हैं, ताकि उसको समय के साथ और डेवलपमेंट के साथ उसको देखा जा सके। तो हम लोग जब पहली बार एक वर्जन को बना करके तैयार करते, तो वो बहुत ही बेसिक वर्जन होता है और समय के साथ उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन्हेंसमेंट करते रहते हैं, उसमें अलग अलग फीचर्स को ऐड करते रहते हैं, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर और अच्छे से बने। इसमें हमें एक नए सॉफ्टवेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस इसमें हम लोग एक नए फीचर्स को ऐड करते चले जाते हैं। हर आइटरेशन के साथ, हर बार जब हम लोग उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो उसको डिजाइन उसका इंक्लूड होता है, कुछ अलग कुछ कोड करते हैं, फिर उसको हम लोग टेस्ट करते हैं जैसे हमारे कस्टमर की जरूरत होती है। तो समय के साथ ये चेंज हो जाता है। हर इंक्रीमेंट के साथ, हर एक स्टेप के साथ इसमें और कुछ एडवांसमेंट और कुछ फीचर्स इसमें हम लोग डालते हैं। ये मॉडल हमारे लिए तब जरूरी होता है जब हमको पूरा जो हमारे डेटा के बारे में नॉलेज नहीं होता है, हमको पार्सली नोन होता है और जिसको हम लोग समय के साथ चेंज करना चाहते हैं। अगर हमें क्लियर है मेरे को क्या करना है, उसके लिए बेस्ट मॉडल होगा वाटरफॉल मॉडल। लेकिन जब हमें नहीं पता है कि हमें करना क्या है या किस तरह से चीजों को करना है, तो उसमें फिर हम लोग आइटरेटिव इन्वेंसमेंट मॉडल का यूज करते हैं। तो इसका कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले, जैसे कि हर एक मॉडल में रहता है एनालिसिस, तो इसमें हम लोग पहले रिक्वायरमेंट हमारा क्या है उसको एनालाइज करते हैं कि हमें एक, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी बेसिक जरूरत क्या है, बेसिक वर्किंग सिस्टम क्या होना चाहिए। जैसे हमें एक बेसिक वर्किंग सिस्टम हमें समझ में आती है, तो उसको हम लोग एक जगह पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के बेसिस पर एक कोर फंक्शनैलिटी वाला, मतलब जो बेसिक काम करने वाला, हम एक वर्जन तैयार करके स्टार्ट करते हैं। उसमें हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करते हैं, उसको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बनाते। बस एक दिए गए रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वर्जन को बना करके हम तैयार करते हैं। जब वो वर्जन हमारे पास तैयार हो जाता है, तो हम टेस्टिंग के लिए लोगों को देते हैं और लोग फिर उसको टेस्ट करते हैं और उसमें फिर फीडबैक देते हैं। अब वो फीडबैक के अनुसार फिर उसमें और हम लोग एडवांसमेंट करते हैं। इसमें हम लोगों को नया वर्जन बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है, बस हम लोग एक फीचर्स को ऐड करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। और इस तरह से हर एक आइटरेशन के साथ, हर एक बढ़ते टाइम के साथ, हर एक फीडबैक के साथ हम एक नए फीचर्स को, नए आइटरेशन को लाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट्स है, उसको हम लोग समय के साथ ठीक करते हैं। तो ये जो रिपीटेड आइटरेशन चलता रहता है, बार 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 बार, इससे हमारा फाइनल सिस्टम कंप्लीट होता है। बोल के चलते हैं कि ये एक, मान के चलते हैं ये एक फाइनल सिस्टम है हमारा, और हमारा ये एक आइटरेशन है। एक आइटरेशन हुआ, उसके बाद दूसरा आइटरेशन होता है, उसके बाद तीसरा आइटरेशन होगा, उसके बाद चौथा आइटरेशन होगा, और करते 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 जो हमारा जरूरत था वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो हर एक रिपीटेड फॉर्म में पहले कुछ और बना, उसमें कुछ बेसिक फीचर्स ऐड हुए, फिर ऐड हुए, फिर ऐड हुए, और एट द एंड हमें जो चाहिए था वो फीचर बन करके हमारे लिए तैयार हो जाता है। तो इसको अगर सिंपल वे में समझते हैं, तो एक्चुअली आइटरेटिव इन्वेंटमेंट मॉडल है क्या? तो हमारा पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारा कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट होता है, और उस इनिशियल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम एक बेसिक वर्जन को बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें आइट्रेशन करते हैं, मतलब उसको और अच्छा बनाते हैं, उसमें नए फीचर्स डालते हैं। और ये फीचर डालने का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमारा सिस्टम बन करके तैयार नहीं हो जाता है। तो हमने एक आइट्रेशन बनाया, आइट्रेशन इनिशियल चीजों का लिया, एक वर्जन बनाया, वर्जन पे फिर फीडबैक लिया, और जैसे हमने फीडबैक लिया, फिर दोबारा उसमें कुछ डेवलपमेंट किया, कुछ नए फीचर्स को ऐड किया, फिर उसको आगे दिया टेस्टिंग के लिए। तो ये चलता रहता है और फिर हमारा फाइनल सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है। तो इसमें हम लोग को एक न्यू वर्जन बनाने का कोई जरूरत नहीं, हमारे पास जो वर्जन है उसी में बस हम लोग फीचर्स ऐड करते हैं, न्यू वर्जन बिल्कुल नहीं बनाना। और ये कब यूज करना है? जब हमें ये पता ना हो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट, या हमारे कस्टमर को पता नहीं है कि उसे फाइनल प्रोडक्ट अपना किस तरह से चाहिए, तब हम लोग इस सिस्टम को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या है इसमें?
यूजर बहुत ही आसानी से एक्सेस मिल जाता है, वर्किंग सिस्टम का अर्ली एक्सेस मिल जाता है, मतलब जो बेसिक वर्जन है वो यूजर के पास आ जाता है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को बनने के लिए एक पीरियड ऑफ समय लगता है, लेकिन अगर हम लोग इसका बात करते हैं तो एक बेसिक वर्जन बना करके दे देते हैं, तो हमारे कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे एक वर्जन मिल गया है जिसपे वो काम कर सकता है। हाँ, इनहेंसमेंट उसमें किया जा सकता है, फीचर ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसे वर्जन मिल करके तैयार हो जाता है। ये जो वर्जन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है मतलब हम लोग क्योंकि इसमें समय के साथ चेंज करते, तो ये फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, वरना हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और इजी टू टेस्ट एंड डीबग होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग छोटा छोटा इंक्रीमेंट्स करते हैं, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट एक साथ तो होता नहीं है। और जब एक साथ बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होता है तो हमारे लिए आसान होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें रिक्वायर कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मतलब समय समय पर लोग अगर फीडबैक नहीं देंगे तो आप एक न्यू फीचर्स को ऐड नहीं कर सकते, उसको और इनहेंस नहीं कर सकते। और कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर हर आइटरेशन को सही से मैनेज नहीं किया जाए। तो हर एक स्टेप्स को सही से मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनकर के तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होगा। और कभी कभी हो सकता है कि हम इतना इन्हेंसमेंट कर रहे हैं न्यूमरस टाइम, तो हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो बढ़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट का कोई डेडलाइन होता है, कोई टाइमलाइन होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप इस मॉडल को लेकर के चल रहे हो तो आपका टाइमलाइन का प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन ओवरऑल ये मॉडल बहुत ही अच्छा है। अगर आपको आपका आउटपुट कैसा चाहिए वो अगर नहीं पता है, तो आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप देखते चलोगे और आपको समझ में आता चलेगा कि आपको अलग अलग क्या फीचर्स चाहिए। जैसे मान के चलते आपने एक स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, तो आप समय के साथ अलग अलग एडवांसमेंट आएगा, तो आप चाहोगे कुछ और फंक्शन ऐड हो जाए, कुछ और फंक्शन ऐड हो जाए। तो आप बस बढ़ते समय के साथ कस्टमर भी चाहता है, यूजर भी चाहता है कि कुछ और फीचर्स ऐड हो जाए, कुछ और अपडेशन हो जाए, ताकि हमारे लिए इजियर हो। अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच होता क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच डेवलपमेंट अप्रोच में सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्मॉल इंक्रीमेंट्स में दिया जाता है, मतलब छोटे पार्ट्स में कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। फिर समय के साथ उसमें इवेल्युएट किया जाता है, उसमें जब यूजर कुछ अपना आउटपुट देता है, फीडबैक देता है, तो उसको प्रोग्रेसिव चेंजेस करना पड़ता है। समय के साथ ये बढ़ता चलता है। और ये आइट्रेशन, ये सक्सेसिव आइट्रेशन तब तक चलता है जब तक हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन करके तैयार ना हो जाता है, और ये फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग इजिली अब यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो में यहाँ लास्ट तक आ चुके हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक यू।